वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिक टू रिमेंबर G7 कंट्रीज। ये जो G7 कंट्रीज है ये हमारे प्रीलिम्स के लिए जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करोगे तो वहां पर भी जो है वो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज, या इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो G4 का भी मेंबर है, G7 का भी मेंबर है और G20 का भी मेंबर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में बन सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस की जो है वो सीरीज जो है वो ट्रिक बेस्ड हमने शुरू की है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और G7 को याद करने की जो ट्रिक हम आज लेकर आए हैं, इसमें जो हमारी ट्रिक है वो है जूस विद GF। यहां पर जो जूस और GF ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें J स्टैंड्स फॉर जापान, U स्टैंड्स फॉर USA, I स्टैंड फॉर इटली, C स्टैंड्स फॉर कनाडा एंड E स्टैंड फॉर इंग्लैंड, या फिर हम इसको UK भी कह सकते हैं। G स्टैंड फॉर जर्मनी एंड F स्टैंड फॉर फ्रांस। अब यहाँ पर ये न्यूज़ में है, इसलिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है वो, इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी जो है वो इटली में जो G7 का समिट होने जा रहा है वहाँ पर जो है वो इस समिट को अटेंड करेंगे। भारत इसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को यहाँ पर बुलाया गया है। इसके बुलाने का जो कारण है वो मेन ये है कि ये जितनी भी कंट्रीज़ है इन सभी के साथ हमारे जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस है, और ये सभी डेमोक्रेटिक नेशंस है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें इंग्लैंड की। इंग्लैंड में मोनार्की है, लेकिन वहाँ भी अगर हम बात करें एक तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है इसमें हम जो है वो क्विक रिवीजन के अंडर जो है वो फोकस कर रहे हैं सारे के सारे समिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज को कवर करने का। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।